भूपेंद्र हुड्डा है, ये तो सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा लेकर चलते हैं। निकला हूँ पीछे अब कि 2024 में सफेदों से कमल खिलाना है तो खिलाना। यहाँ पर एक दर्जन से ज्यादा जो है जी बड़े नेता की दौड़ में है। जी तो जी। ऐसे में तस्वीर जो ये कमल का फूल है ना भाई साहब, इसके लिए युवाओं को रोजगार के लिए होगा। तो यहाँ जैसे स्पीडो ब्लॉक है, पिल्लूखेड़ा ब्लॉक है, 2 ब्लॉक हैं विधानसभा के अंदर, दोनों के अंदर शिक्षा का हब लाने का काम मैं करूंगा। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव के बाद सब विधानसभा चुनाव की गूंज उठ चुकी है और नेता जो है लगातार अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जिनका नाम है जसमेर रंजाना। आइए उनसे जान लेते हैं कि उनकी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है और जुड़े रहिएगा। सर नमस्कार। नमस्कार जोगिंदर जी, सबसे पहले तो उज्ज्वल दर्पण की पूरी टीम को व स्पीडो विधानसभा की 36 बिरादरी को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम। लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने देखा कि आप लगातार गांव-गांव में जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग चला रहे थे। आज दबाव बनाया जा रहा है कि विधायकी के लिए जसमेर रंजाना को आगे आना चाहिए। जी, क्या कहेंगे भाई साहब? जहां बात दबाव की है, आपने देखा कि किस प्रकार पिछले 6 से 8 साल से लगातार मैं फील्ड में हूं और सिर्फ इस जो ये कमल का फूल है ना भाई साहब, इसके लिए दौड़ चल रही है। और ये मैं निश्चय करके निकला हूं अब कि 2024 में सफेदों से कमल खिलाना है तो खिलाना। क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं? अभी कमल खिलना चाहिए। जी, एजेंडा ये है भाई साहब, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी गांव में हमारे स्पीडो विधानसभा के 72 गांव हैं और अपना स्पीडो शहर है, पिल्लूखेड़ा कस्बा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकार की नीतियों से अवगत कराना और अंत्योदय की नीति के तहत एक परिवार के अंतिम व्यक्ति तक जो सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का मेरा एक मकसद है। और उस मकसद को, जैसे आपने पीछे फरवरी के अंदर देखा होगा कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारे स्पीडो विधानसभा में आई थी। मैंने 99% स्पीडो विधानसभा या शहर हो, कस्बा हो या गाँव हो, हर गाँव में उसके साथ पहुँचने का काम किया था। और जितने भी वहाँ लाभार्थी हैं, चाहे वो अपना उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिलाने का काम था या लाल डोरे की रजिस्ट्रियां मौके पर दिलाने का काम किया, और आयुष्मान कार्ड जो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना 5 लाख का इलाज एक गरीब व्यक्ति करवा सकता है उसको मौके पर दिलाने का काम किया। और अन्य जिस प्रकार आम जो सामूहिक लोगों की समस्याएं थी, हमारे साथ 18 से 20 डिपार्टमेंट हमारे साथ थे और जिस भी विभाग की, चाहे वो बिजली विभाग की थी या कोई पंचायत के रिलेटेड थी, किसी भी प्रकार की समस्या थी, मौके पर निदान करने का काम किया। क्या विकसित भारत योजना जब गांव-गांव पहुंची जी, क्या जसमेर रंजाना के लोग उसी टाइम हुए? जी, बात लोग उस टाइम की बात है तो लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ और मैं भी एक सच्चा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और वही बात फिर दोहराना चाहता हूँ कि मेरे अंदर एक टीस है, आज तक जब से हरियाणा प्रदेश बना है सफेदो विधानसभा में कमल नहीं खिला भाई साहब। इस बार मेरा एक ध्येय है, मेरे को जितनी कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़े या पहले जितने की उससे भी डबल करूंगा और 2024 में सफेदों से कमल खिलाने का काम करूंगा। जसमेर जी, यहाँ पर एक दर्जन से ज्यादा जो है जी बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक भी हैं, चेयरमैन भी हैं, चेयरमैन वो भी टिकट की दौड़ में हैं। तो ऐसे में जसमेर रंजाना कहाँ? जी भाई साहब, प्रजातंत्र में हर कार्यकर्ता को अपना हक है टिकट मांगने का। मांगो, जोर आजमाइश करो, खूब करो, लेकिन पार्टी जब कमल का फूल जिसको भी देकर भेजती है, मैं तो सभी नेताओं से भी, अपने नेताओं से भी, जितने हमारे साथ टिकटार्थी हैं, उनसे भी यही निवेदन करूंगा, हम सभी को हक है, मेरे को भी हक है, सभी को हक है, हम टिकट मांगे। हाँ, पार्टी नेतृत्व जब फैसला कर देती है आखिरी मोड़ पर कि फलाने आदमी को कमल का फूल दे दिया, फिर हम सभी का एक यही ध्येय बनता है कि उसको खिलाकर माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आने वाली जनता की जो सरकार होगी 2024 में माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की झोली में डालने का, उस कमल के फूल का काम करना चाहिए। पार्टी की अगर आपको आशीर्वाद मिल जाता है जी और जनता का समर्थन आपके पास है जी, तो प्राथमिकता क्या रहेगी जसमेर रंजाना? जहाँ तक बात पार्टी नेतृत्व की है, अगर पार्टी नेतृत्व एक युवा को इस बार सफेदो विधानसभा से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारती है तो सबसे पहला मेरा फोकस युवाओं को रोजगार के लिए होगा। तो यहाँ जैसे स्पीडो ब्लॉक है, पिल्लूखेड़ा ब्लॉक है, 2 ब्लॉक हैं विधानसभा के अंदर,
दोनों के अंदर शिक्षा का हब लाने का काम मैं करूँगा। और जहाँ बात विकास की है, चाहे वो गांव की है या शहर की है, गलियों की है, सीवरेज व्यवस्था की है, शहर में सीवरेज व्यवस्था की है, तो उसको बखूबी ढंग से सुधारने का काम करेंगे। और अब भी मौजूदा हमारे अब 10 साल हो जाएंगे, 10 साल से सरकार है। पहले का सफीदो विधानसभा और आज का सफीदो विधानसभा में भी काफ़ी अंतर है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार 8 नेशनल हाईवे सफीदो के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाने का काम किया। इसी चीज़ को सफीदो में आगे बढ़ाते हुए, जैसे सफीदो की जो अपनी सब्जी मंडी है, पिल्लूखेड़ा की हमारी जो सब्जी मंडी है, उसके लिए शहर से बाहर अलग जगह आरक्षित करवाने का काम करेंगे। और जैसे सफीदो का हमारा बस स्टैंड काफ़ी पुरानी हालत में है, इसको भी नया डेवलपमेंट करवा के शहर से बाहर ऑन उस रोड पे स्थापित करवाने का काम करेंगे। हमारे पिल्लूखेड़ा में जैसे जामनी चौक है, वहाँ पर भी एक बस स्टैंड की आवश्यकता है, उसको भी नए ढंग से एक बस स्टैंड बनवाने का काम करेंगे। जी, उसके अलावा और क्या मेन एजेंडा लेकर चल रहे हैं सफीदो विधानसभा को? जी, मेन एजेंडा तो भाई साहब मेरा यही है, जैसे जैसे पार्टी का जो भी आदेश आता है, जो भी कार्यक्रम आते हैं, उस चीज़ को, चाहे वो किसी भी प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हो तो मैंने सबसे पहले पार्टी का जो आदेश आया, मैंने गांव गांव जाकर, शहर शहर में जाकर उस चीज़ को, पार्टी की जो नीतियां हैं, जो रीतियां हैं, उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है, ताकि आज एक अंतिम व्यक्ति को जो सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं उसका लाभ मिल सके। और उस परिवार भाई साहब जिसके घर रात को चूल्हा नहीं जलता, अगर उस साथी को सरकार दे रही है और उस साथी को अगर वो लाभ मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। और जहाँ तक बात हमारे अधिकारियों की है, जहाँ भी किसी भी साथी को, किसी भी ग्रामीण को कोई भी दिक्कत कहीं से भी आती है, डिपार्टमेंट का कोई भी साथी या कर्मचारी कहीं पर उनके चक्कर कटवाता है या वो करता है, ये आपने सुना होगा कि लगभग हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी लगभग 30 से 32 दिन हो गए, एक पूर्ण रूप से कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद, सत्ता संभालने के बाद, उन्होंने भी खुले मंचों से कहा है कि अधिकारी अगर कहीं भी किसी भी गलत उसमें कार्यकर्ताओं का या आम जन को दुखी करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। यही बात है हमारे सफीदो में भी। अगर कोई अधिकारी वैसे तो अच्छा काम करें, आपने भी देखा होगा, और मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि सफीदो में एसडीएम ऑफिस में जो हमारा समाधान शिविर लगता है 9 से 11 बजे तक, आप भी एक दिन कभी ना कभी विजिट करके आए भाई साहब आप, क्योंकि जहाँ वहाँ पूरे हल्के से बहुत सारे लोग हैं जो समस्या का समाधान लेके आते हैं। बात जहाँ हमारी फैमिली आईडी की थी, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुले मन से कहा है कि आप एक सिंपल पेपर पर लिख कर दे आए तो तुरंत, अब बहुत सारे गांव हैं, इधर पिल्लूखेड़ा ब्लॉक के भी हैं, सफीदो ब्लॉक के भी हैं, जितने भी वहाँ समाधान शिविर में या तो वो माननीय हमारे उपायुक्त महोदय के पास गए हैं या एसडीएम साहब के पास गए हैं, हर चीज़ का समाधान हो रहा है और उसका रिप्लाई आने लग रहा है भाई साहब। जी, लेकिन कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान किया है, एक जीरो बनाकर पिछले 10 साल में जीरो काम हुए हैं, जीरो टोल टैक्स, जी पूरा सिस्टम जो है बिगड़ा हुआ है, गुंडा राज हो चुका है, राम गोलियां चल रही है। भाई साहब, जहां आपने देखा कि जो भूपेंद्र हुड्डा है, ये तो सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा लेकर चलते हैं। इन्होंने पीछे भी 2014 से पहले जब इनकी 10 साल की सरकार थी, आपने देखा कि किस प्रकार बड़े बड़े किसानों की जमीनों को औने पौने दामों में जबरदस्ती छीनने का काम किया था इन्होंने। आपने देखा होगा अपने सफीदो विधानसभा के अंदर ही, हमारा बम्बेवा के अंदर सीम पड़ती है, बम्बेवा हमारा सफीदो विधानसभा में तो 1 किले का कलेक्टर रेट जो इन्होंने जमीन रिक्वायर करी थी 33 लाख का था, और बम्बेवा से कूदते ही गुहाना शुरू हो जाता है, वहाँ का कलेक्टर रेट 50-50 लाख, 60-60 लाख, 1-1 करोड़ का था। क्या वो किसान, इसने तो प्रदेश में एक दूसरे जिले के लोगों को ही भड़काने का काम किया था उस टाइम। और जहाँ विकास की बात है, आप जुलाना से या इधर लखन माजरा से आप जब भी एंटर करते थे, कोई भी सीम है जींद में जहाँ से भी एंटर होता था रोहतक की साइड से, तो वहाँ तो रोड चकाचक थे और जींद का बुरा हाल था। इन्होंने तो हमेशा ही भेदभाव किया, पक्षपात किया। और जहाँ बात भाई साहब नौकरियों की थी जोगिंदर जी, आपने देखा हुआ किस प्रकार, मान लो HCH थे या कोई भी नौकरी थी,
10 दिन पहले अखबारों में लिस्ट आती थी, मेरे पास आज भी अखबार रखे हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको। 10 दिन पहले अखबारों में लिस्ट आ जाती थी, फलाने मंत्री का बेटा, फलाने का रिश्तेदार, ये HCS लगेंगे, कोई भी नौकरियां थी या पुलिस में था, कोई भी था, पहले लिस्ट आ जाती थी भाई साहब, और उनके नाम छप जाते थे कि ये लगेंगे। और वो बात हकीकत में जब आयोग लिस्ट जारी करता था तो वही रो नंबर उनको मिला के देखना, सेम वही बच्चे सिलेक्ट होते थे, इनके रिश्तेदार और वो। और आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, बिना पर्ची बिना खर्ची के कारण आज नौकरियां लग रहे हैं बच्चे, और अपने काबिलियत पर लग रहे हैं। आज चाहे वो बड़ा अफसर है या HSSC में है या HPSC में है, कोई भी साथी है अपनी काबिलियत पे। एक ऐसी नीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई हमारे युवा साथियों के लिए जो बहुत ही कारगर साबित हो रही है। क्या बीजेपी हैट्रिक लगाने में कामयाब रहेगी? बिल्कुल कामयाब रहेगी भाई, बिल्कुल। आपने देखा होगा जोगिंदर जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी घरों में नहीं बैठता, हमेशा ही चुनाव के मूड में रहता है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं अभी तो हाफ किया के साफ करते हैं। वो तो समय बताएगा। वो तो एक झूठ का पुलिंदा लेके पब्लिक में उतर गए थे, और उस झूठ को, जो उनकी खटाखट वाली झूठ थी ना 8500 रुपए वाली, आपने देखा होगा चुनाव होते ही कितने साथी, कितनी स्टेटों से बहुत बड़ी बड़ी लाइन में टीवी पे चला था, कितने बैंकों के आगे लाइन लग गई थी। तो झूठ बोलकर और हमारे संविधान के बारे में एक गलत प्रचार किया। आपने देखा होगा किस प्रकार माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को अपने माथे से लगाकर चुचकार कर शपथ लेने का काम किया था। इन लोगों को, जो ये झूठ का पुलिंदा था, इनका पास होने का काम अब 2024 में करने का काम करेंगे हम। सफेदोवासियों को क्या मैसेज देना चाहिए? सफेदोवासियों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि किस प्रकार आप 10 साल की भूपेंद्र हुड्डा की सरकार को देखिए और 10 साल की माननीय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखिए, कितना अंतर है। 10 साल का एक बात, जहाँ भूपेंद्र हुड्डा श्वेत पत्र की बात करते हैं ना, मैं अपने सफेदो विधानसभा से लेके चलता हूँ। सफेदो विधानसभा में हमारे जो विधायक हैं गांगुली जी, वो अपना श्वेत पत्र जारी करें, उन्होंने क्या काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया। जहाँ वो बात अपनी करते हैं, आपने देखा होगा कि आज तक इतिहास है, इतिहास बिल्कुल ही रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी के नाम, इसलिए कि सबसे पहले हर किसी को एक समान विकास देने का काम किया। चाहे विपक्ष का विधायक हो, चाहे निर्दलीय विधायक हो, एक समान ग्रांट देने का काम अगर हरियाणा जब से 1966 से बना है ना, किसी पार्टी ने आज तक ये काम नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे वो विपक्ष का विधायक हो या निर्दलीय विधायक हो, सभी को एक समान ग्रांट देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे जसमेर रंजाना, भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरे हैं, और सभी को विधानसभा के लिए तैयार किया है, और उनका एक मेन एजेंडा जो है वो लेकर चलते हैं रोजगार और शिक्षा, क्योंकि पीलू के नाम सभी को, अगर वो मंडल की बात करें तो वहाँ पर शिक्षा हब बनाने की बात उन्होंने कही है, और जो युवा है उनके लिए रोजगार देने की जो है वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं धन्यवाद।